आज हम उस महान वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जो अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति लाए थे। सर्दियों में पैदा हुए सर निकोला टेस्ला वह एक साइंटिस्ट थे जिन्हें लोग आज एक मैड यानी एक सनकी साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिनके इन्वेंशन के बिना आज भी दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल होता है। आज आप सर निकोला टेस्ला से जुड़े 24 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्नो एंड फैक्ट विद पंडित जी में। टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी। जो वो एक बार पढ़ लेते थे वो इनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ते थे तो बुक वर्ड फॉर वर्ड याद रख लेते थे। टेस्ला कुछ भी सोचते थे या किसी इन्वेंशन का आइडिया यदि उनके दिमाग में आता तो वह उसे लिखने या ड्रॉ करने में अपना वक्त जाया नहीं करते थे, बल्कि सीधा उस आइडिया का प्रयोग करना शुरू कर देते थे। सर निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो, क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। सर निकोला टेस्ला इन सारी भाषाओं को बोल लेते थे। टेस्ला को यदि कोई नया आविष्कार का आइडिया आता तो वे पूरी तरीके से अपने दिमाग को तैयार कर लेते थे। पूरी सटीकता के साथ उस इन्वेंशन को अपने माइंड में कैप्चर कर लेते थे। यानी उसका आकार क्या होगा, उसके मास की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में तैयार हो जाती थी। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले उसका अंतिम रूप भी तैयार हो जाता था। इसे पिक्चर थिंकिंग भी कहा जाता है। टेस्ला की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह एक गजब कारीगर थी। वह अपने हाथों से घरेलू सामान और मशीनें बनाने में माहिर थी। वह धागों को हर तरह से कलाकारी करने में माहिर थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफी, मेमोरी और क्रिएटिविटी एबिलिटी का क्रेडिट अपनी मां को देते हैं और यह कहते हैं कि यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल से भी मुश्किल कैलकुलेशन करने में माहिर थे। वह दिमाग में भी एंटीगुलर कर लेते थे। उनके टीचर को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन टेस्ला जब अपने लाइफ में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्हें कुछ अस्वीकार सिग्नल को देखा। उनको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि ये सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। इस बात का जिक्र 1999 रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में भी किया था। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टरों को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महान हथियार डेवलप किया है जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा गया है। टेस्ला ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है। इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपने जिंदगी के दौरान में कभी भी नहीं बताया कि इस सुपर वेपन को कैसे यूज करेंगे। टेस्ला ने आजीवन शादी नहीं की। टेस्ला कहते हैं कि उनका ब्रह्मांडचर जीवन उनकी तकनीकी मामलों में सहायक जनक रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा कि उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि शादी न करके उन्होंने साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। टेस्ला का जन्म एक सर्बिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और वे चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इनमें दिलचस्पी नहीं थी। 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि वे मरते मरते बचे। 8 से 9 महीने के लिए वह सिर्फ बिस्तर पर ही पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि वह इस बीमारी से निजात पाते हैं तो उन्हें एक बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। टेस्ला स्वस्थ हुए और उनके पिता ने वह वादा पूरा किया।
बचपन में टेस्ला को उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार आंखों के सामने आते थे। मतलब बीच की घटना फिल्मों की तरह उनके दिमाग में चलती थी। जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, तो उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। यानी वह अपने टाइम से भी बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़े उनकी डिस्कवरी की वजह से आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। 1986 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। 13 फरवरी 1996 को अपने किसी दोस्त को लिखे एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र किया था। दोनों ने इस टॉपिक पर बात हुई थी कि कैसे टेस्ला के एनर्जी को लेकर आइडियाज वेदांतिक कॉस्मोलॉजी से मिलते हैं। टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसलेट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला ने यह आइडिया अपने यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे। वह इसका इस्तेमाल युद्ध में एक रिमोट कंट्रोलर रेडियो के रूप में कर सकते थे, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। पहले विश्व युद्ध तक रिमोट कंट्रोल के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे और पहले विश्व युद्ध के बाद तब तक इसके बारे में जानकारी बढ़ी जब कई देशों ने अपनी मिलिट्री प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सन 1998 में न्यूयॉर्क में हुए एक इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन के दौरान टेस्ला ने पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। जब वहां मौजूद भीड़ ने उसे देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि यह तो कोई मैजिक है या टेस्ला ने किसी ट्रेंड मंकी को नाव पर बैठा रखा है। अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला हर रोज 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। टेस्ला को कबूतरों से काफी गहरा लगाव था। वह हर रोज उसे दाना डालते थे। टेस्ला अपने होटल के कमरे की खिड़की से भी कबूतरों को खिलाते थे। वह कहते थे कि सफेद मादा कबूतर से बेहद प्रेम था, वैसे ही जैसे कोई अपनी प्रेमिका से प्यार करता है। टेस्ला अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में शाकाहारी बन चुके थे। उन दिनों में सिर्फ मिल्क ब्रेड, हनी और वेजिटेबल जूस ही लेते थे। सन 1984 में थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर किया कि यदि वे किसी इन्वेंशन जनरेटिंग डायनामो को मॉडिफाई करता है तो वैसे $50,000 देगा। उस जमाने में यह एक बड़ी रकम थी। टेस्ला ने 9 दिनों में 16 घंटे काम किया और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बनाकर दिया। बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और खुद की कंपनी को स्टेब्लिश किया। इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक कहानी कहती है कि एडिसन ने जो टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, तो ये इतने मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नहीं दिए गए और एडिसन ने टेस्ला को यह कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि तुम हम अमेरिकन का मजाक को भी नहीं समझते। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस बिजली का उपयोग करते हैं उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट को दुनिया के सामने रखा, जबकि एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे। जबकि टेस्ला अल्टरनेटिव करंट को इसको डायरेक्ट करंट के बिजली के उस धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डायरेक्ट बिजली 1 मीटर और बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी था, लेकिन इससे लंबी दूरी तक बिजली ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं था। जबकि ऐसे सिस्टम में बिजली हमेशा एक धारा लगातार बदलती रहती है। ऐसे सिस्टम से दूर दूर तक बिजली आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन के गलतियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जिन्हें इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से भी जाना जाता है। आज दुनिया में इसी करंट सिस्टम से ही घर घर में बिजली प्रोवाइड की जाती है। हर साल फैसले के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उन इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट और न्यूट्रलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं।
यह माना जाता है कि टेस्ला द्वारा 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे या उन आविष्कारों में टेस्ला का योगदान था। इस बात पर बहस होती रही है कि किन किन में से कितने टोटल पेटेंट्स टेस्ला के नाम पे दर्ज हैं। दुनिया भर में 26 देशों में कम से कम 278 पेटेंट्स उनके नाम पे जारी किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने महान इन्वेंटर्स होने के बावजूद भी टेस्ला को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327 में टेस्ला मृत पाए गए। अपने अंतिम दिनों में लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा था। उन्होंने अपने दरवाजे में डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला की मृत्यु की खबर होटल की एक मेड को हुई। उसने टेस्ला के रूम में लगे डू नॉट डिस्टर्ब को इग्नोर किया और सीधे कमरे में चली गई, जहां पर उसे टेस्ला की मृत बॉडी मिली। टेस्ला की बॉडी की जांच करने के बाद यह पता चला कि उनकी मृत्यु कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से हुई थी। सर निकोला टेस्ला वाकई एक महान और विद्वान साइंटिस्ट थे। उनमें विज्ञान की प्रतिभा कूट कूट के भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति ने समाज और व्यवहारिक कुशलता नहीं थी, इसीलिए वे कभी एडिशन जैसे इतने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने और कई महान खोजें की हैं, लेकिन कभी उनको उनके काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।